नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लीडर में आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अपनी पूरी जिंदगी राम की सेवा में लगा दी और उनका नाम है चंपत राय बंसल। राय साहब, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप लोगों ने 4 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 100 करोड़ जो फंड भगवान राम की मंदिर को बनाने के लिए इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ था, उसमें 100 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हो गया है। बैंकों में 23 करोड़ रुपया जमा हो गए हैं। तो आप जिस रणनीति के तहत काम करना चाह रहे थे इसको लेके, मैं समझता हूं कि वो बहुत हद तक सफल है। हमने सोचा था कि भारत के हर घर में जाएंगे। हर घर का अर्थ होता है हर एक चूल्हे तक पहुंचेंगे, हर एक दरवाजे तक जाएंगे, गरीब से गरीब के पास जाएंगे, धनवान के पास तो जाएंगे ही। ये भगवान के जन्मभूमि का मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर, तो राष्ट्र के द्वारा बनना चाहिए। बाय द पीपल, बाय द पीपल। एक शब्द है अंग्रेजी में क्राउड कलेक्शन, तो एक क्राउड कलेक्शन से बनना चाहिए। क्राउड का अर्थ भीड़ भी होता है, लेकिन यहाँ क्राउड भीड़ नहीं है, यहाँ जन जन से बनना चाहिए। तो जन जन में वो जन भी शामिल हैं। जन जन में हिंदू मुसलमान, जन जन में वो सब शामिल हैं जो जन हैं। तो आप किसको जन जन में वो सब शामिल हैं जिनके मन में ये विचार है कि राम हमारे आराध्य। कोई कहता है नहीं, राम हमारे लिए महापुरुष। कोई तीसरा कहता है राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई कहता है राम हमारे पूर्वजों के पूर्वज, हमारे पूर्वजों के आराध्य। हिंदुस्तान में शायद ही कोई निकले जो राम को नकारे। मंच पर नकारता होगा, घर में पूजा करता होगा। मंच में नकारेगा और अकेले में कहेगा आज मेरा सोमवार का व्रत है, आज मेरी एकादशी है। तो राम को नकारने वाले इस धरती पर तो है नहीं कोई। मेरा सवाल अब 4 दिन में 100 करोड़ हो गया है, ये आप कह रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा हुआ होगा। बाकी सब आजकल एक शब्द चलता है पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। नहीं चंपत जी, अब पहले हम एक सवाल का आपसे जवाब लेने। आपने कहा कि भाई कण कण में राम है, जनमानस में राम है, सब जगह राम है, लेकिन एक विशेष वर्ग के यहाँ, उनके लोगों के यहाँ क्या आप लोग चंदा लेने के लिए जाएंगे? क्या वहाँ से भी आप लोगों के पास कुछ धन आया मंदिर निर्माण को लेके? मैंने तो बोला ना, हाँ, कुछ ऐसे लोग देश में हैं जो ये कहेंगे हमारे पूर्वजों के आदर्श राम थे। इसका अर्थ क्या है? नहीं वो तो मैं समझ गया, मैं थोड़ा सा और उस पर क्लियर चाहता था। तो हमारे कार्यालय, हमारे कार्यालय पर एक सज्जन आए, उन्होंने हमें नहीं देखा, हमने उन्हें नहीं देखा। एक चेक दे गए, 2 लाख रुपए का था। सिग्नेटरी मुमताज अली है कोई, मुमताज अली, यानी मुस्लिम भाई बंधु भी आपको जो है। मैंने जब निर्णय आया मात्र था, तब दिल्ली का एक ग्रुप मेरे पास आया 1 लाख रुपए का चेक लेकर। मैंने सोचा अकेले लेना ठीक नहीं है, तो मैं दिल्ली के उदासीन आश्रम में राघवानंद जी के यहाँ ले गया था उनको, और राघवानंद जी के हाथ में वो चेक दिलवाया था। मैं भी खड़ा था। अगर मैं पूरा सर्च करूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। समाज में किसी का नाम सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हमारा तो तो पूछने कम का से कम 8 से 10 नाम ऐसे निकल आएंगे जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, और वो जो भी इस्लाम के अनुयायी हैं, जिन्होंने धन दिया है। छोड़ो इसको। छोड़ दें अब। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री आए तो सरकार चाहती थी कोरोना में भीड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन 175 लोगों तक सहमति बनती जा रही थी। उसमें 100 तो संत थे, 50 अयोध्या के, 50 बाहर के, 60-70 लोग और थे, फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, तो उसमें 2 मुसलमान भी थे और दोनों अयोध्या फैजाबाद के थे। उसमें से एक पद्मश्री प्राप्त है और एक इकबाल अंसारी थे। ये दोनों आए। तीसरे को निमंत्रण मैंने और दिया था। वो कहने लगा मैं तो 250 किलोमीटर दूर हूं। तो मैंने कहा फिर मत आना, तुम्हें अयोध्या की सीमाओं में ही नहीं कोई घुसने देगा। क्योंकि इतना बैरिकेटिंग हो गया था चारों तरफ से, बाराबंकी से ही रोक टोक शुरू हो गई थी। अर्थात तीनों आने के तैयार थे, 2 आए थे। इसका अर्थ समझिए, राम सबके, सब राम के। चंपत जी, मैं आपको पढ़ रहा था, अयोध्या आंदोलन में आपकी भूमिका पढ़ रहा था, बाकी दूसरे नेताओं की भी भूमिका को मैं बड़ा ध्यान से पढ़ रहा था। पत्रकार हूं तो मेरा काम है यही। मेरे मन में एक सवाल ये पैदा हुआ कि भाई जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी, उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं उसमें आमंत्रित किया गया? हमारी परिस्थितियां ही नहीं थी आमंत्रित करने की। जब एक तो वहां बैठने की जगह ही नहीं थी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन। आपने 175 को बुलाया जिसमें 3 मुसलमान भी थे। हाँ, अरे 4-5 लोग और आ जाते, क्या फर्क पड़ता उससे? ऐसा कोई नहीं बचा। नहीं, आडवाणी जी बच गए, जोशी जी देखो, नहीं, बच राम गए। राम राम, इसका मतलब ना आडवाणी जी को जानता है कोई देश, ना हमको जानता है, ना हमारे दोनों के संबंध कोई जानता है। नहीं तो आपने नहीं, मैं ये तो भाई अंदर खाने में क्या हुआ वो तो ना कोई नहीं ना जानता। ना, अंदर खाना कुछ नहीं, वहां सब कुछ एक है, जो अंदर है वही बाहर है। तो उन लोगों को बुलाया गया था? बुलाने का कोई कारण ही नहीं था। हम अपनी संख्या बढ़ाते और वो आते नहीं, और हम भी नहीं चाहते कि वो आए। मैं किसी को मुसीबत में डालता? 92-93 साल की आयु, डॉक्टर जोशी, मैं कठिनाइयों में डालता उनको। लेकिन उमा जी तो चाहती थी आना आपके यहाँ। उन्होंने उमा जी तो आई, उमा जी आई। उस कार्यक्रम में तो शायद नहीं थी उमा जी। थी, अंदर गई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उमा जी आई, रितंबरा आई, जय भानु पवैया आए। तो आपने जो 70 के ऊपर वाले थे उनको जो नहीं 70 नहीं, अरे उनकी परिस्थितियां कैसी थी, परिस्थितियों की वजह से वो नहीं आ पाए। तो कोई कारण ही नहीं, आने का कोई मार्ग ही नहीं था उनके पास। अच्छा, राय साहब, मुझे ये बताइए कि आपका क्या रोड मैप है, जो आप 135 करोड़ लोगों के घर घर तक जाना चाहते हैं? कि कैसे संभव है कि आपके पास एक निश्चित समय आपने तय किया होगा और हर घर में जाके? देखिए, हाँ, यह आंदोलन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का नहीं था। इस आंदोलन को प्रारंभ किया था विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी ने। जी एकदम ठीक कहा आपने। लेकिन स्वयं प्रेरणा से नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने यह विषय पहले आया जी। उनको लगा कि यह विषय तो विश्व हिंदू परिषद का कार्य क्षेत्र है। विश्व हिंदू परिषद का मतलब था अशोक सिंघल। उनको कहा गया कि जरा इसका अध्ययन कर लो। कहने वाले व्यक्ति थे दाऊदयाल खन्ना, वो कांग्रेस के नेता थे। तो अशोक जी की भेंट दाऊदयाल खन्ना से हुई। ये मार्च 1983 के बाद की घटना है। बात बात में ये बात निकल आई कि दाऊदयाल जी, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये विषय साधु संतों से विचार करना पड़ेगा। और संतों ने अगर हां कर दी और इंदिरा जी ने आपको मना कर दिया तो क्या होगा? तो दाऊदयाल जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया,
इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी। विश्व हिंदू परिषद क्या था? 1982-83 में देश में क्या ब्रांचेस थी उनकी? उसमें 30 साल, 32 साल, 35 साल के युवक कहां थे? हाँ, प्रौढ़ लोग कुछ इस प्रकार के कामों में थे। विषय सबको अच्छा लगा, देश के सम्मान का विषय है, गुलामी की एक निशानी हटाने का विषय है। तो इसलिए धीरे धीरे यह आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके समविचारी व्यक्तियों का कार्यक्रम बन गया। उन्होंने ही इतने साल तक आंदोलन करके समाज के वातावरण को तैयार किया। जुड़े सब लोग, लेकिन पहल किसने की? समाज का भरोसा किन की ओर था? आज बाजार बंद करना है तो सारे सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोगों ने बाजार बंद करने में सहयोग किया, लेकिन कॉल किसने दी? बंद करने का विचार कहां से पैदा हुआ? ये था विश्व हिंदू परिषद। जी जी। तो आज भी ये इतना बड़ा धन संग्रह, मैं धन संग्रह शब्द मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये इतना बड़ा जनसंपर्क, इसका एक ही केंद्र बिंदु है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर प्रेरणा प्राप्त करने वाले, उसके विचारों को जिन्होंने आत्मसात किया, ऐसे लाखों कार्यकर्ता। इन कार्यकर्ताओं के जो प्रतिनिधि स्वरूप प्रमुख लोग थे, ऐसे 60-70 लोगों ने बैठकर 6 महीने पहले सोचा कि ये राष्ट्र का मंदिर बनना चाहिए, हिंदुस्तान की आबादी का हर आदमी इसमें भागीदारी करे। जब हम हर आदमी कहते हैं तो क्या हर आदमी को कोई संस्था पहुंच सकती है? लेकिन एक वातावरण बन सकता है। इसलिए तय हुआ 11 करोड़ घरों को जाना चाहिए, 11 करोड़ दरवाजों पर पहुंचना चाहिए। और ये 11 करोड़ दरवाजे शहरों के ना रहें, तो हिमाचल का लाहौल स्पीति और बद्रीनाथ के आगे माणा भी होना चाहिए। तो इसका टाइम फ्रेम क्या है चंपत जी? अब ये चर्चा तो हुई थी बहुत दिन पहले जी। इस बीच में कोरोना आ गया। कार्यकर्ताओं ने सोचा भाई समय अवधि क्या हो, तो कोरोना का प्रकोप जैसे जैसे घटने लगा तब आया कि जनवरी में किया जा सकता है। और इसलिए 15 जनवरी से मकर संक्रांति, सूर्य उत्तरायण में आ गए, ऊर्जा काल प्रारंभ हो गया, शुभ दिन माना जाता है। तब से लेकर माघ पूर्णिमा, रविदास जयंती 27 फरवरी, 42 दिन का अभियान सोचा गया। और सब लोगों ने बैठकर निर्णय किया, हम इस 42 दिन में अपने संगठन संस्था का कोई बड़ा अभियान नहीं रखेंगे, सारी ताकत लगेगी। तो इस देश के अंदर 4 से 5 लाख लोग लगे। और जो हमसे जुड़े नहीं हैं, ऐसे लोग स्वयं प्रेरणा से हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा लगता है हमने सोचा था 4 लाख, लेकिन अब कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम 5 लाख से भी अधिक स्थानों पर पहुंच जाएंगे। स्थान का मतलब गांव। और हमने सोचा था 11 करोड़, अब हमें लगता है शायद हम आंकड़ा 14 करोड़ पार कर सकते हैं। क्या 14 करोड़ लोगों तक पहुंच? 14 करोड़। अब प्रकाश शर्मा के घर गए तो हमने मान लिया एक फैमिली पूरी आ गई। ऐसा लगता है 14 करोड़ हो जाएगा। और आपको कितना उम्मीद है, कितना धन संग्रह हो जाएगा? ये तो सोचा ही नहीं। अच्छा, अभी कोई ये सोचना ही गलत है। हम भगवान के काम में चले हैं। परम पिता परमेश्वर अनंत है, अनंत का काम कर रहे हैं।
करने वाले कार्यकर्ताओं की बुद्धि शक्ति सीमित है, तो सीमित लोगों से असीमित का काम किया जा रहा है। जो समाज का दृश्य उभर कर आ रहा है वो हमारी सब प्रकार की कल्पनाओं से बाहर की बात है। क्या समाज निधि संग्रह होगा कि समाज समर्पण करेगा? समाज समर्पण कर रहा है। लेकिन चंपत जी, विपक्षियों को ये मौका मिल जाता है अक्सर, क्या वो एक मौका? सवाल उठा लेते हैं कि भाई पुराने चंदे का हिसाब दिया नहीं और फिर से ये लोग चंदा मांग रहे हैं। उनको किसने रोका हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने से? इनकम टैक्स में शिकायत हो सकती है ना। हमने पुराना धन संग्रह किया था 1989 में, 8.25 करोड़ इकट्ठा हुआ था। 1989 से भारत सरकार में अब तक कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं? मनमोहन सिंह को। तो आज ये बात क्यों लेके आते हैं वो फिर से? ये तो बार-बार उनको पूछना होगा कि तुम्हारी जब राज्यों में और केंद्र में सरकारें थी तब तुमने ये सब क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया। तो ये तो उन्हीं को उत्तर देना होगा। बहुत बढ़िया। और जिन लोगों को ये लग रहा है, मुझे ये भी किसी ने पूछा है, अखिलेश यादव का सवाल मैंने आपसे पूछा, अखिलेश यादव ने इस पे नहीं सवाल नहीं, उठाया। मैं उसके प्रति मेरे मन में सद्भावना है, नवयुवक है और नवयुवकों को आगे आना चाहिए, इसलिए उनकी वाणी पे से मैं प्रभावित नहीं हूँ। उनसे मैं, उनके प्रति सद्भावना है मेरी। सद्भावना इसलिए भी है कि उनके पिताजी हनुमान जी के भक्त हैं। उनके पिताजी गाय पालते हैं। उनके पिताजी ने जीवन में केवल खादी पहनी, कभी भी पैंट शायद मैंने देखा नहीं, धोती के अलावा। लेकिन कार सेवकों पे गोली भी उन्होंने ही चलवाई। कोई बात नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन उन्होंने अयोध्या का रामायण मेला कभी नहीं रोका। जब आवश्यकता पड़ी कि हमको सम्मेलन करना है, विश्व हिंदू सम्मेलन 2007 में, तो मुलायम सिंह जी का संदेश आ गया कि जो तुम्हारी आवश्यकता होगी सब पूरी होंगी। ये देश का सम्मेलन है। प्रशासनिक चीज अलग है, अन्य व्यवहार अलग है, दोनों को हम मिलाएंगे नहीं। तो मुलायम सिंह जी के यहाँ जाएंगे आप चंदा मांगने? ये तो लखनऊ के कार्यकर्ताओं को तय करना है वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, नहीं आपका आपका कोई निर्देश तो होगा ना भाई? हमारा निर्देश है सब पर जाओ। हमारा सूचना है किसी को अछूता मत छोड़ो। कौन किसके पास कब जाएगा ये सब स्थानीय लोगों को ही तय करना होगा। अच्छा चंपत जी, मुझे ये बताइए 1946 में जब आप पैदा हुए, आपके जितने सारे भाई बहन थे, बचपन में ही आपने कैसे ये डिसाइड, कैसे तय कर लिया कि नहीं आपको जो है आरएसएस में जाना है, देश नहीं, की कोई सेवा? हाँ, कोई डिसाइड नहीं करता। हाँ, क्या हुआ आपके जीवन के बारे में? मैं कभी थोड़ा कोई जानना कहे कि मैंने 8 साल की उम्र में कुछ डिसाइड कर लिया, तो हो सकता है वो देव पुरुष हो कोई। आदमी तो डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन सब लोग खेलते ही है ना कहीं, हम भी खेलते थे। तो हमारे पिताजी ने कहा वहां खेलने जाया करो, खत्म हो गई। वहां कहा, वहां उसको शाखा कहते थे। हमारे कस्बे का जो प्रचारक था, अरे क्या कस्बे में 60-65 परिवार थे जो आरएसएस से जुड़े थे। उन्हीं परिवारों के बच्चे जाते थे। किसी का मन रम गया, किसी का मन थम गया, छूट गया। हाँ। बात खत्म हो गई। और ये घटना कितनी उम्र की है? तो मेरे जीवन में तो 10 साल उम्र की है। मैं तो नहीं समझता कि 10 साल की उम्र में, हाँ 10 साल की उम्र में बाला साहब देवव्रत शाखा जाते थे। तो क्या उन्होंने जीवन तय कर लिया था? नहीं, खेलने जाते थे। तो शिक्षा दीक्षा आपकी चलती रही और उसी दौरान जब आपकी एक ऐसी उम्र आई, उस समय एक बड़ा आंदोलन हुआ इस पूरे देश में जिसको हम आपातकाल के नाम से जानते हैं। और मुझे जो जानकारी है, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, उसमें ये जानकारी मिलती है कि भाई आप क्लास ले रहे थे, तब पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि आपको हमारे साथ चलना होगा। तो अगर ये आप अपने मुख से बताएं तो शायद ज़्यादा
बेहतर लोगों को समझ में आंदोलन नहीं था वो। आए। जी। इंदिरा जी को कहीं ये लगता था कि आरएसएस के लोग मेरे एक छत्र राज्य में बाधक हैं। शायद उनकी वृत्तियां तानाशाही की थीं। देशभक्त तो थी वो, कोई देश के प्रति तो मना नहीं करेंगे। देशभक्त थी, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। लेकिन जो मैं कहती हूं वही सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है, वही सबको मानना चाहिए। शायद ये भी बीज कहीं ना कहीं था। और उन्होंने भी संघ को थामने की, पकड़ने की, प्रतिबंध करने की कोशिश कभी न कभी की। उन्हें सफलता नहीं मिली। लोकसभा चुनाव हुए, इलाहाबाद से वो खड़ी हुई या कहीं से, जी। चुनाव जीत गई। जो हारे उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि गलत तरीके से चुनाव जीती हैं। जज कोई बहादुर था, बेबाक था, ईमानदार था। पूरा मुकदमा सुनने के बाद कह दिया कि हाँ, इंदिरा जी ने अपनी राज्य सत्ता का उपयोग किया है। उनके इलेक्शन को उन्होंने खत्म कर दिया। इंदिरा जी से सहन नहीं कर पाई। उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके सारे संगठन प्रतिबंध लगा दिए। भारतीय जनसंघ पर भी लगा दिया। तो उसी क्रम में आपको जो है, अब हम तो संघ के कार्यकर्ता थे। क्या उम्र थी हमारी? 29 साल। शाखा पर जाते थे, रोज काम करते थे। तो थानों को कहा गया होगा, थानों ने हमारा भी नाम दे दिया लिस्ट में कि यहाँ इस इलाके का ये है। हम पढ़ाते भी थे। आंदोलन तो बाद में हुआ इस आपातकाल को हटाने के लिए। ये बात समझ लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संघ पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। लेकिन इस देश में से आपातकाल खत्म होना चाहिए। नागरिकों के अधिकार और स्वातंत्र उनको वापस मिलना चाहिए। इसके लिए आंदोलन हुआ है। इसके लिए आंदोलन नहीं हुआ। इसके लिए लोगों को कहा गया भारत माता की जय बोलिए, और भारत माता की जय जिसने बोली वही जेल में गया। ये हुआ है। इसी को आंदोलन कहा गया। परंतु हमने आंदोलन सड़क पर कुछ नहीं किया। लोगों को कहा भारत माता की जय बोलिए। अच्छा चंपत जी, ये बताइए मुझे, आपके मन में कभी भी चुनाव लड़ने का, मेन राजनीतिक स्ट्रीम में जाने की इच्छा नहीं हुई? शायद खून में नहीं है, खत्म हो गई बात। आपको कहा गया था कभी? दुनिया है, कहती रहती है, कहने को क्या है, कहती रहती है। जेल से आने के बाद कई मित्रों ने कहा, तो हमने कहा मेरी जगह तुम लड़ लो, हमको क्या रखा। आपने कभी इच्छा व्यक्त नहीं? नहीं, कुछ नहीं, बीज ही नहीं जमा। बीज नहीं था? बीज ही नहीं जमा, खत्म हो गई बात। अच्छा चंपत जी, अभी हाल में देखिए, मिर्ज़ापुर एक वेब सीरीज़ आई है और एक तांडव वेब सीरीज़ आई है। दोनों वेब सीरीज़ के बारे में आपने अखबारों में पढ़ा होगा। उसमें भारतीय देवी देवताओं का जिस तरीके से चित्रण किया जा रहा है, मिर्ज़ापुर जहाँ माँ विंध्यवासिनी का धाम है, मैं आपको बताऊं, पूरी मिर्ज़ापुर को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे मिर्ज़ापुर में अपराधी लोग रहते हैं। वहाँ कालीन का व्यवसाय न करके लोग कट्टे का व्यवसाय करते हैं। मिर्ज़ापुर माँ का धाम है, शक्तिपीठ है। इसके लिए क्या सरकार के पास कोई नियम कानून नहीं होना चाहिए? जनता को कहो, जैसे हम लोगों ने एक मिशन हाथ में लिया तो उसी के लिए लड़ते रहे, तो 2-4 वहाँ के नौजवान इसी मिशन को लेकर लड़े, 2-4 उद्योगपति उद्योग छोड़े, लड़े, तब ना बात बनती है। घर में बैठे बैठे नहीं, लड़ रहे हैं, FIR दर्ज कराइए। बात ठीक है, करते रहो, एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। और बाकी ये तो भारतवर्ष है, इतना बड़ा समाज है, कोई श्रद्धा से करता है, कोई विचार पूर्वक करता है,
कोई चढ़ाने के लिए करता है, मालूम नहीं कौन कैसे कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो दोनों वेब सीरीज बनाई गई है दोनों मुस्लिमों द्वारा बनाई गई है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा हिंदुस्तान में। ठीक हो जाएगा। 100% ठीक हो जाएगा। उसी समाज के बड़े लोग, समझदार लोग कहेंगे गलत, सब ठीक हो जाएगा। तो अभी क्या इंतजार करने की जरूरत है? भारतवर्ष में तो करना ही पड़ेगा। भारतवर्ष में तो इंतजार ही करना पड़ेगा। धैर्य ही हमारे यहाँ धर्म है। धर्म के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण धृति। चलिए राय साहब, आपने इंडिया न्यूज़ से बात की, आपको बहुत धन्यवाद। तो अगले सप्ताह हम आपको एक ऐसे ही लीडर से फिर से मिलवाएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया और ऐसे काम में लगे जो देश और दुनिया और समाज में एक संदेश देने का काम करता है। तब आज तक के लिए अभी इतना ही। आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़।